तो आइए थर्ड वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं हम लोग बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आज बात करेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी अकाउंट्स के छोटे छोटे टर्म्स के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, लेन देन। और इसी लेन देन का डेफिनेशन की तरह अगर बात करेंगे तो डीलिंग्स ऑफ द बिजनेसमैन विद द एक्सटर्नल पार्टी। एक बिजनेसमैन जब भी किसी एक्सटर्नल पार्टी के साथ मॉनेटरी टर्म्स में डील करता है, डीलिंग्स ऑफ द बिजनेसमैन विद द एक्सटर्नल पार्टी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी जब कभी भी किसी मॉनेटरी टर्म्स में किसी एक्सटर्नल पार्टी से हम लोग कुछ भी लेन देन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपने किसी को माल बेचा या किसी से खरीदा तो वो तो एक्सटर्नल पार्टी हुई ना, तो उसको अगर आप कुछ दे रहे हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा, यानी लेन देन कहलाएगा। और इसका अकाउंट्स में बखूबी हम लोग एंट्री करते हैं, जैसे खरीदना, बेचना, खर्चा करना, इनकम करना, कुछ देना, कुछ लेना, पैसा देना, ये सब कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन के भीतर आता है और ये सब कुछ अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एसेट्स और व्हाट इज लायबिलिटीज। तो एसेट्स किसको बोलते हैं, एसेट्स के बारे में बोल सकते हैं डेफिनेशन। ऐसे एसेट्स का हिंदी संपत्ति होता है, यानी आपके बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितना भी जो है वो सामान जो कि आप खरीद के लाए हैं बिजनेस में लाभ कमाने के उद्देश्य से और फ्यूचर बेनिफिट के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलिए या एसेट्स बोलिए, ठीक है, या संपत्ति बोलिए। तो संपत्ति का डेफिनेशन, इन एसेट्स का डेफिनेशन बोल सकते हैं कि द एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्स और मटेरियल थिंग्स और प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस। सिंपल लाइन में बोला हुआ है कि एसेट्स क्या होता है, एक मटेरियल थिंग्स है, इकोनॉमिक रिसोर्स है, एक मटेरियल थिंग्स है, एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, और क्या है, एक प्रॉपर्टीज है। क्या चीज का प्रॉपर्टीज है, ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की प्रॉपर्टीज है, विच हैविंग द इकोनॉमिक वैल्यू, जिसका अपना एक इकोनॉमिक वैल्यू है। जैसे मान लीजिए मेरा एसी है, उसकी वैल्यू 50,000 है या 40,000 है या 30,000 है, तो उसकी अपनी इकोनॉमिक वैल्यू है। अगर मेरे यहाँ एक टेबल चेयर भी रखा हुआ है तो उसकी भी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। एक टीवी लगा हुआ है तो उसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू है। जो कैमरा से हम शूट कर रहे हैं उस कैमरे की भी एक इकोनॉमिक वैल्यू है कि नहीं। कंप्यूटर है, उसकी भी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। तो सारे एसेट्स की एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। तो पहला नंबर एसेट्स किसको बोलते हैं, एसेट्स मॉनेटरी थिंग्स हो सकता है, कोई रिसोर्स हो सकता है, कोई इकोनॉमिक रिसोर्स हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है ऑफ बिजनेस, बिजनेस का, ठीक है, आपका पर्सनल नहीं। ठीक है, बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी या सारा बिजनेस थिंग्स या इकोनॉमिक थिंग्स जो है वो आपके लिए एसेट्स है, विच हैव द इकोनॉमिक वैल्यू, जिसकी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एंड फ्यूचर बेनिफिट्स। और ये एसेट्स आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेगा। एसेट्स दो तरीकों से कैटेगराइज किया गया है, पहला करंट एसेट्स और दूसरा नॉन करंट एसेट्स। डेफिनेशन और साथ में टाइप्स भी कवर करेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको कवर करना पड़ेगा अच्छे से। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स होता है और फिक्स एसेट्स के भीतर दो कैटेगरीज होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल के भीतर चार नाम आप गिन सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग यानी जमीन और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन यानी आपकी फैक्ट्री में जो भी मशीन है या ऑफिस में, तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर यानी फर्नीचर वगैरह, ठीक है, और मशीनरीज, मोटर कार, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर और मोटर कार। ये चार चीजें टेंजिबल फिक्स एसेट होता है। अब टेंजिबल फिक्स एसेट किसको बोलते हैं, द एसेट्स विच कैन बी सीन और टच इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल फिक्स एसेट किसको बोलते हैं, द एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच इट्स कैन बी फील इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है सर, जिसको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, ऐसे एसेट्स को हम लोग इनटेंजिबल एसेट बोलते हैं। सर ये कौन सा एसेट्स है, तो ये आता है पहला गुडविल, नाम, प्रसिद्धि, शोहरत, ख्याति, ठीक है। दूसरा नंबर आ जाता है ट्रेडमार्क यानी आपका लोगो कंपनी का, ठीक है, जैसे ये लोगो LIC का, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, आप देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ ये LIC का लोगो है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोगो हैं। तो आपका ट्रेडमार्क भी आपका एसेट्स है लेकिन इनटेंजिबल है, आपका गुडविल भी आपका एसेट्स है लेकिन इनटेंजिबल है, और आपका कॉपीराइट और आपका पेटेंट राइट, यानी अगर आपने कोई बुक लिखा है, आपने कोई सॉन्ग गाया, आपने कोई शायरी बनाया, आपने कोई शॉर्ट मूवी बनाया, तो उसका कॉपीराइट होता है ना, वो आपका है ना, आप उसको यूट्यूब पे डाल के पैसा कमा सकते हैं। अब उसको कोई चोरी करके डाल दे, ठीक है, या हमारे वीडियो को कोई कॉपी पेस्ट करके डाल दे, तो फिर कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा ना। तो वो कॉपीराइट भी आपका क्या होता है, एसेट्स होता है। या आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे आपने मान लीजिए एलोवेरा जेल, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल, हल्दी,
जो भी चीज़ें मिला के आपने एक पेस्ट तैयार किया और पता चला कि उसको फेस पे लगाने पे बहुत अच्छा निखार आ रहा है, तो वो आपका प्रोडक्ट है ना, और आपका वो फार्मूला है, और आप उसको क्या करेंगे, पेटेंट राइट करवा लेंगे, तो वो भी आपके लिए एसेट्स होता है, क्योंकि उस फार्मूले को आप बार बार यूज़ करके क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। करंट एसेट बाकी है। करंट एसेट में क्या आता है, चालू संपत्ति, जो आता है, जाता है, बढ़ता है, घटता है, एक साल के भीतर भीतर वो चेंज होते रहता है, उसको हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। जैसे कि स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें। जैसे कैश और बैंक बढ़ते घटते रहता है, आपका बैंक बैलेंस, आपका पॉकेट का पैसा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स, यानी चालू संपत्ति। और ये सारी चीज़ें आपके सम्स में आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक में प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। एसेट्स इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है, तो इसको आप जानने का ज़रूरत है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो देखेंगे कभी ना कभी वो वीडियो आपको मिलेगा ज़रूर, हम लोग ज़रूर डालेंगे।